जो व्यक्ति हरी रंग की स्याही प्रयोग करते हैं, ऐसा व्यक्ति समाज में धार्मिक मान सम्मान पाने वाला, कुछ धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में 22 से 26 वर्ष की अवस्था के बीच अपने पैरों पे खड़े होते पाए गए हैं। अपने माता पिता के कामों के अलावा, पारिवारिक कामों के अलावा अलग हटके काम करते हैं और समाज में उच्च श्रेणी के पोजीशन को प्राप्त करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ता पाया गया है। ये कुछ धार्मिक स्वभाव के अड़ियल किस्म के व्यक्ति होते हैं, लेकिन संघर्ष से घबराना इनके वश की बात नहीं होती। ये संघर्ष में भी अपना नया स्थान बना लेते हैं। अपने जन्मभूमि से दूर रहने वाले व्यक्ति अपने भाई बहनों से अच्छा जीवन यापन करते देखे गए हैं। ऐसा व्यक्ति उच्च श्रेणी का प्रशासनिक अधिकारी होता है, कहीं का मुखिया होता है या धार्मिक काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अचानक धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन इनका पारिवारिक जीवन थोड़ा सा कलेशपूर्ण कहा जा सकता है, या पत्नी पक्ष से थोड़ा सा कुछ कटुता हो, या विचारों में तनाव, या पत्नी बीमार रहे। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई मकान कई गाड़ियों का सुख होता है। नौकरी काम में कई चेंजेस देखने के बाद 30 वर्ष की अवस्था आते आते ऐसा व्यक्ति अपने पैरों पर पूर्ण रूप से खड़ा हो जाता है। अच्छा मकान अच्छा गाड़ी खुद के परिश्रम से बनाता है। शिक्षा और संतान में एक दो बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनकी संतान बुढ़ापे में इनको थोड़ा कम सहयोग करते देखे गए हैं। जरूरी नहीं, लेकिन इनकी संतान या तो बुढ़ापे में सहयोग कम करती है, या तो इनसे दूर रहती हैं, विदेशों में रहती हैं, लेकिन इनको संतान की तरफ से कुछ न कुछ बुढ़ापे में चिंता बनी रहती है। खाने कपड़ों का शौक होता है। बड़े बड़े अपने से उच्च वर्गों से लोगों से संपर्क होता है, बड़े लोगों से संपर्क होता है। इनको पेट संबंधी, हड्डी संबंधी, लीवर तथा ब्लड संबंधी कुछ न कुछ बाधाओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। पत्नी की तरफ से सामान्य लाभ, लेकिन विचारों में तनाव, या एक शादी बनते बनते बाधा, या कोई दोस्ती ब्रेकअप होती है। लेकिन शादी के बाद ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा पाया गया है। 31 साल की और 32 साल के बीच अवस्था आते आते ऐसे व्यक्ति को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन 33 से 55 का समय जीवन का गोल्डन पीरियड देखा गया। ऐसे व्यक्ति को मुकदमों में सफलता मिलती है। दूसरों के द्वारा साझे में किए गए कामों से लाभ होता है। देश विदेश की यात्राएं होती हैं। धार्मिक होता है, कहीं की किसी क्षेत्र का किसी धार्मिक स्थल का मुखिया होता है, या इसको मान सम्मान स्वरूप कोई पद या पदक गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। पैसे कई तरह से घर में आते हैं, संग्रह करता है, लेकिन समाज में सामाजिक कार्य में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। ऐसे व्यक्ति को बचपना थोड़ा सा उतार चढ़ाव कष्टमय देखा गया है, लेकिन जवानी आते आते ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाता है, सर्वोच्च स्थान को हासिल करता है। लेकिन थोड़ी पारिवारिक तनाव के कारण, चिंता के कारण, या कुछ द्वंद्व के कारण, आपसी तनाव के कारण बच्चों से पत्नी से बुढ़ापे में कम बनती है या कम सुख रहता है। लेकिन बुढ़ापा इनका दूसरों के सहयोग से, दूसरे इनको प्यार देते हैं, मान सम्मान देते हैं। अपने परिवार से ज्यादा दूसरों के परिवार इनको ज्यादा सहयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कोई विशेष कमी नहीं होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को किसी के द्वारा दिया गया धन प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में 78 साल से ज्यादा की आयु भोगते देखा गया है। जवानी की अपेक्षा बुढ़ापा थोड़ा सा कष्टकारी है, लेकिन फिर भी समाज के अन्य लोग इस व्यक्ति की सहायता कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में अच्छे वर्गों में गिना जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति जो हरी रंग की स्याही प्रयोग करता है, वो प्रशासनिक अधिकारी अगर बनता है तो बहुत अच्छा रहता है उसके लिए, या कोई धार्मिक संस्था का मालिक होता, धार्मिक काम करे तो अच्छी पोजीशन प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को हरी रंग की स्याही के साथ निब वाली कलम का प्रयोग करना अति आवश्यक होता है, तो अपने लक्ष्य में आगे बढ़ता रहता है। ऐसा व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, या धार्मिक संस्था का मुखिया, या किसी कॉलेज का प्रिंसिपल बन सकता है, और बैंक में उच्च पोजीशन को प्राप्त करता। पैसे इनके आगे आते जाते हैं। इनकी कलम में पावर होता है। ये न्यायाधीश को पद को भी सुशोभित करते हैं। ये रही हरी इंक की स्याही की बात। आगे हम बात करेंगे जो व्यक्ति काली इंक स्याही, काली रंग की स्याही प्रयोग करते हैं, उन व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।